यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में मर के जीवदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जीवदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सेवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सेवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो हम लोग देखते हैं यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। हम लोग योग्य नहीं है परमेश्वर के पुत्र के लहू को पाने के लिए, लेकिन उस परमेश्वर ने हम पर दया की और अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग आज वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे शैतान की शक्तियों को तोड़ने की, दूसरा प्रार्थना करेंगे चंगाई की, और तीसरा प्रार्थना करेंगे पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग वचन को देखते हैं, वचन के साथ शुरू करते हैं। तो प्रभु का क्रूस ही हमारी शक्ति है, यीशु का क्रूस ही हमारा सामर्थ्य है, यीशु के क्रूस में ही हम विजयी हैं। लेकिन हम लोग देखते कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, जो विनाश के मार्ग पर चलता है वह क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं।
जो विनाश की तरफ चल रहा है उसको क्या लगता है? वो क्रूस जो है, जो विश्वास है, जो यीशु में विश्वास है, जो क्रूस में विश्वास है, वो क्या है? मूर्खता है, बकवास है। जो ये सोचते हैं वो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति का मार्ग पर चलते हैं, जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जो यीशु को मुक्तिदाता के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं, जो यीशु को स्वीकार करते हैं, वह ईश्वर का सामर्थ्य है। हम लोगों के लिए जो मुक्ति का मार्ग पर चलते हैं, क्रूस क्या है? वो सामर्थ है। क्रूस क्या है? शक्ति है। मैं नहीं कहता, पवित्र वचन कहता है जो विनाश के रास्ते पे है उसको क्रूस का रास्ता मूर्खता लगता है, लेकिन जो हम विश्वास करते हैं, मुक्ति के रास्ते में चलते हैं, हमारे लिए वही क्रूस क्या है? ये क्रूस क्या है? मुक्ति का रास्ता है। ये क्रूस क्या है? हमारी सामर्थ है, हमारी शक्ति है। और यही क्रूस की शक्ति के द्वारा हम किस पर विजय पा सकते हैं? शैतान के ऊपर। बहुत बार मैं और आप शैतान की शक्तियों से डरते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, शैतान का सामना करना है। क्यों? वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है, इसलिए हमें डरना नहीं है। शैतान की शक्तियों से डरना नहीं है, उसका क्या करना है? उसका डटकर सामना करना है। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। और यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। कहाँ है? जूतों के नीचे। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। क्रूस की शक्ति के द्वारा हम विजयी है। पवित्र वचन कहता है कौन विजयी है? केवल वही जो क्रिस्त यीशु में विश्वास करता है। क्या हम विश्वास करते हैं? हाँ, इसलिए हम विजयी हैं। आइए हम लोग यही विजयी यीशु के नाम से, क्रूस की शक्ति के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम लोग शैतान की शक्तियों को तबाह करने के लिए यह एक भेद माला बिनती, ये प्रार्थना बोलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान के शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान की शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान की शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान की शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान की शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान के शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान के शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान के शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान के शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान के शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान के शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान की शक्तियों को नष्ट कर दे। हे यीशु, तेरे पवित्र क्रूस और पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा शैतान की शक्तियों को नष्ट कर दे।
प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हमसे, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से शैतान की सभी शक्तियां टूट जाए। यीशु के नाम से सभी शैतान की शक्तियां तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए। यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के क्रूस में सामर्थ्य है, यीशु के क्रूस में शक्ति है। हमारे परिवार से, हमारे जीवन से सभी शैतानी शक्तियों को यीशु के नाम से हम बांधते, निकालते, यीशु के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, हम लोगों ने क्या पाया है? मुक्ति पाई है, छुटकारा पाया है। हम लोग के जीवन में हर प्रकार के डर होते हैं, प्रभु यीशु के नाम से सभी डर की आत्माओं को, हर प्रकार के फोबिया की आत्माओं को यीशु के नाम से मैं बांधता हूं, निकालता हूं, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से यीशु के चरणों में फेंक देता हूं, वहां यीशु के लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग क्या से डरते हैं? जादू टोना से डरते हैं, बेड़ियों से, जंजीरों से डरते हैं। यीशु के नाम से सभी बेड़ियां, सभी जंजीर, सभी जादू टोना यीशु के नाम से अधिकार लेकर के हम तोड़ देते हैं। यीशु के नाम से, यीशु तूने अधिकार दिया है हमें मत्ती के सुसमाचार 10:1 में, मत्ती के सुसमाचार 10:8 में भी, और यीशु तूने हमें वचन में अधिकार दिया है शैतानी शक्तियों के ऊपर। यीशु के नाम से सभी शैतानी शक्तियों को तबाह करते हैं। यीशु के नाम से सभी जादू टोना, विच क्राफ्ट और हर प्रकार के जादू टोना, खाने में दिए गए सभी चीजें और जादू टोना किए गए शैतान के काम और हर प्रकार के जंजीरों को, बेड़ियों को हमसे, हमारे परिवार से, हम जितनों को भी जानते हैं उनके जीवन से यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। यीशु के नाम से इन शक्तियों को बांधते हैं, निकालते हैं, यीशु के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांध देते हैं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, हम लोग छंगाई की तरफ बढ़ते हैं। पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 24। The first letter of Saint Peter, पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 24। संत पेतरुस क्या बोलते हैं? वह अपने शरीर में, कौन? वह कौन? यीशु। बोलिए कौन? यीशु। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत्यु होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। हम लोग पाप में क्या हो गए? पाप में मर गए, और अब हम क्या में जीते हैं? धार्मिकता में। अब हम जीते हैं पवित्रता में, अब हम जीते हैं यीशु में। अब हम लोग पाप के दास नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान है। और वचन कहता है, आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। उनके घाव के द्वारा हम क्या हो गए हैं? हम भले चंगे हो गए हैं। हम प्रत्येक जन यीशु के घावों के द्वारा चंगे हो गए हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हम प्रत्येक लोग विश्वास करते हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम लोगों ने, यीशु के घावों के द्वारा हम लोगों ने छंगाई पाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग सभी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, जितनों को भी जानते हैं जो हॉस्पिटल में हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हुए ये एक भेद माला बिनती को बोलेंगे। प्रभु यीशु के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घाव से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घाव से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घाव से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घाव से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घाव से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के घाव से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से क्षमा करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से क्षमा करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रत्येक बीमारी के लिए। यीशु के नाम से हर एक बीमारी चंगे हो जाए। यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के नाम में सभी बीमारियों से ज्यादा शक्ति है। यीशु के क्रूस में, यीशु के नाम में, यीशु के लहू में सभी बीमारियों से बड़ी शक्ति है। यीशु के नाम से सभी बीमारियों की आत्माएं, यीशु के नाम से हमसे, हमारे परिवार से और हमारे घर से, हमारे जान पहचान से, सबसे यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से हम बांधते निकालते, यीशु के चरणों में फेंक देते हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, जहाँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं। इसलिए कोई भी बीमारी की शक्ति हमारे शरीर में नहीं रह सकती। यीशु के नाम से सभी बीमारी की शक्तियों को, यीशु के नाम से सभी रोग की आत्मा को, यीशु के नाम से बिना किसी को छोड़े हमारे परिवार से, हमसे, यीशु के नाम से हम बांधते निकालते हैं, यीशु के चरणों में फेंक देते हैं। वहां यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यीशु के क्रूस में शक्ति है, यीशु के लहू में शक्ति है, यीशु के नाम में छंगाई है। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम में छंगाई है। यीशु ने, हम लोगों ने कल क्या देखा, यीशु ने क्या आदेश दिया मत्ती 10 और 8 में, चंगाई दो, जाओ और छंगाई दो, दुष्ट आत्मा को निकालो। ये प्रभु हमें रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, कमांड करते हैं, आदेश देते हैं। प्रभु यीशु नहीं बोल रहे हैं बेटा कृपया जाकर के उनको चंगा दो। प्रभु बोलते हैं जाओ और चंगाई करो। ये तुम्हारा और मेरा ये तो मिशन है। ये बपतिस्मा के द्वारा हम लोग यीशु के शरीर में एक हुए हैं, और यीशु के शरीर में एक होने के कारण यीशु का जो मिशन है वही मिशन को हम लोग भी शेयर कर रहे हैं। सुसमाचार सुनाने का और परमेश्वर के राज्य को प्रोक्लेम करने का और छंगाई करने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार मुझे और आपको दिया गया है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, प्रभु बोलते हैं मैंने तुम्हें सांप बिच्छू सभी शैतान की शक्तियों पर अधिकार दिया है। सांप बिच्छू और सभी शैतानी शक्तियों पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया, हम सबको भी, और क्या अधिकार दिया? सभी शैतानी शक्ति को निकालने और बीमारियों को चंगा करने का अधिकार दिया है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सभी हाथों को आगे बढ़ाइए। आप मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप एक जन सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे करके हम लोग यहाँ पर, मेरा पार्टिसिपेंट्स 35 दिखा रहा है, लेकिन एक में 2-3 बैठे हैं, तो कम से कम 40 जन तो यहाँ जरूर होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जन 40 लोगों, 40-45 लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम से, तेरे पुत्र यीशु के नाम से, उसके घावों के द्वारा, उसके घावों के द्वारा, मैं तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए, मैं तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए, छंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से सभी चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से सभी चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से तेरे पुत्र पुत्रियां, उनके परिवार के जन सभी चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, उसके क्रूस के द्वारा, उसके रक्त के द्वारा, उसके पवित्र नाम के द्वारा सभी रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के नाम से हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, आमीन। आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु से अब क्या करेंगे? क्षमा मांग, सभी पापों से क्षमा मांग। कितनों को क्षमा की जरूरत है? कितनों को क्षमा की जरूरत है? हाँ, हम प्रत्येक जन को परमेश्वर के पुत्र के लहू की शक्ति के द्वारा क्षमा की जरूरत है। पापों की क्षमा के बिना हम लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर माँ मरियम को पकड़ के रखेंगे तो माँ मरियम खिड़की खोल सकती है, फिर भी हमें पापों की क्षमा की जरूरत है, पापों की क्षमा की जरूरत है।
यशायाह का ग्रंथ, आइजैया चैप्टर 1 वर्स 18, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18। प्रभु कहते हैं, कौन कहता है? ब्रदर नहीं बोल रहा, कौन कहता है? प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटी, तुम और मैं बैठ करके क्या करें? विचार करें। प्रभु चाहता है आप और मैं बैठ करके आप परमेश्वर और हम बैठ करके विचार करें। क्या के लिए विचार? देखते हैं। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वह हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। और वह किरमीज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वह ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। अगर सिंदूर जैसा लाल भी होना, प्रभु हमें क्या करेंगे? एक बर्फ जैसा सफेद करेंगे। हिम जैसे श्वेत मतलब बर्फ जैसा सफेद करेंगे। और प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है? प्रभु हमें कह रहे हैं कि अगर वे किरमीज की तरह मटमैले क्यों ना, किरमीज की तरह मटमैले क्यों ना हो, क्या होगा? प्रभु हमें ऊन की तरह, वूल की तरह सफेद बना। कितनी बड़ी बात! प्रभु हमें क्षमा करना चाहता है। हम लोग हैं जो क्षमा मांगने नहीं जाते हैं। प्रभु तो क्षमा करने के लिए तैयार। प्रभु तो रुका हुआ है, देख रहा है रास्ता, मेरे बेटे मेरे बेटी कब आएंगे। हम लोग उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुनते हैं। उड़ाऊ पुत्र सब कुछ अपना, सब कुछ लेकर के जाता है। पिता अच्छे से बैठ सकता था ना? नहीं, पिता क्या करता था? रास्ते में देखता था मेरा बेटा कब आएगा। वैसे ही पिता परमेश्वर, अगर संसार का पिता रास्ते में खड़े होकर देखता है जो मेरा बेटा भटक के गया है वो कब आएगा। सोचिए, परम पिता परमेश्वर जो हमारे अब्बा पिता है वो कितना हमारा राह देखते हैं, हमें वापस गले लगाने के लिए, वापस गले लगाने के लिए परम पिता परमेश्वर हमारा प्रतीक्षा कर। और प्रभु का वचन हम देखते हैं योहन का पहला पत्र, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। 1 जॉन, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9। पवित्र वचन कहता है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। वह हमारे पाप क्षमा करेगा, जरूर करेगा। और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। परमेश्वर क्या है? विश्वसनीय है, वह सत्य प्रतिज्ञ है, वो कभी असत्य नहीं है। हम उस पर हमेशा विश्वास कर सकते हैं, विश्वास पूर्ण है वो। और प्रभु का वचन कहता है अगर हम पापों की क्षमा मांगेंगे तो जरूर हमें पाप से क्षमा करेगा, अशुद्धता से हमें छुड़ाएगा, अधर्मिकता से हमें छुड़ाएगा। ये प्रभु हमारे लिए करने वाला है, ये हमारे लिए प्रभु करने वाला। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। क्या करता है? अपने रक्त के द्वारा। कौन? यीशु। बोलिए कौन? यीशु। जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। ईश्वर की प्रपार परिणाम के द्वारा यीशु अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते, अपराधों की क्षमा दिलाते। हमें सभी अपराधों से, सभी पापों से क्षमा मिलती है यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू में शक्ति है, सामर्थ्य है, चंगाई है, शिफा है, छुटकारा है, शक्तिशाली पवित्र रक्त। और हम लोग आगे का वचन देखते हैं, यशायाह का ग्रंथ, आइजैया
यशायाह ईसाया का ग्रंथ 43 का 25, आइज़ाया 43:25, मैं वही हूं। कौन वही हूं? जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। अपने नाम के कारण, आपके और मेरे कारण नहीं, अपने ही कारण। क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो उनका नाम पवित्र रहे। अपने नाम के कारण उन्हें, वो हमें और आपको क्षमा कर, अपने कारण। प्रभु कहता है मेरे और आपके कारण नहीं, अपने कारण। इसका मतलब अगर हम पाप क्षमा पाने के लिए एक्साइटेड है, उससे डबल एक्साइटेड, उससे डबल एक्साइटमेंट को क्या बोलते हैं, अगर हम अपने पापों से क्षमा पाने के लिए उत्सुक हैं, तो उससे डबल उत्सुकता किसकी है? परमेश्वर की, हमें क्षमा देने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए उनका डबल उत्सुकता। और वचन आगे कहता है, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना हालेलुया। सुंदर वचन प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? पाप क्षमा पाने के बाद कन्फेशन में जाते हैं, कन्फेशन में जाकर के पुरोहित यीशु के नाम से हमें क्षमा देता है, और क्षमा पाने के बाद भी अरे मैंने ऐसा क्यों किया रे, अरे मैंने ऐसा किया था रे, हम लोग हमेशा दुख में रहते हैं। कभी कभी हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, पाप स्वीकार खत्म होकर के निकल गए, बोलते हैं अरे ये पाप स्वीकार अच्छा नहीं लगा रे, ये पुरोहित भी कैसा है रे, भाषा का प्रॉब्लम है ना, ये का प्रॉब्लम है ना, उसका प्रॉब्लम है, हम लोग सोचते हैं। विश्वास करिए, अगर पुरोहित हाथ उठा करके यीशु के नाम से आपको क्षमा दिया है, आपको क्षमा मिल गई है। पुरोहित अच्छे से सुने ना सुने, पुरोहित आपको एडवाइस दे ना दे, अगर पुरोहित हाथ उठा करके यीशु के नाम से आपको क्षमा दी है, तो चाहे जो कुछ भी हो, आपको क्षमा मिल चुकी है। अगर परमेश्वर मेरे और आपके पापों को याद नहीं करते हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं हमारे पापों को याद करने? मैं और आप कौन होते हैं? यीशु बोलते हैं तुम्हें शांति मिले। प्रभु चाहता है कि हम शांति में रहे। प्रभु नहीं चाहता है कि हम वापस उसी जीवन में, ओ मैंने ऐसा किया, ओ मैंने वैसा किया। अगर प्रभु चाहते हम ओ ऐसे में बने रहे, तो प्रभु हमें क्षमा नहीं कर रहे, उसमें बने रहो। क्यों क्षमा कर? प्रभु हमें क्षमा करते हैं ताकि हम लोग उस सभी भूल करके एक नया जीवन जी सके, अच्छा पश्चाताप कर सके, रो रो के ओ मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, छाती पीट पीट के ओ मैंने तेरे विरुद्ध ऐसा किया वैसा किया। वो केवल तमाशा है, पश्चाताप नहीं है, तमाशा है। पश्चाताप क्या है? मैं बार बार वो बोलता हूं, पश्चाताप क्या है? निर्णय लेना। जब उड़ाऊ पुत्र के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, ना पैसा था ना कुछ नहीं था, वहां बैठा हुआ था, तब उसने क्या सोचा? मैं उठूंगा, जाऊंगा अपने पिता के पास, और पिता के पास जाकर उससे क्षमा मांगूंगा और बोलूंगा कि मैं एक नौकर के समान आपके घर में रहूंगा। उसने क्या किया? एक निर्णय लिया। वो निर्णय क्या है? वो निर्णय ही सच्चा पश्चाताप है। वो निर्णय ही सच्चा पश्चाताप है। अच्छे नेटवर्क के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के नाम से सभी डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से बांधते हैं, निकालते हैं, यीशु के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो उसने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मैं उठूंगा और जाऊंगा मेरे पिता के पास। तो उसने निर्णय लिया। निर्णय लेना ही सच्चा पश्चाताप है। अगर निर्णय नहीं लेंगे तो क्या होगा? हम लोग फिर से उसी पाप में गिर जाएंगे, और पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं। जब हम पश्चाताप करते क्या बोलते हैं? ओ प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं फिर से इस पाप में नहीं गिरूंगा, मैं फिर से इस पाप में नहीं पड़ूंगा। लेकिन जैसे ही पाप स्वीकार खत्म, जा करके वही पाप में फिर से गिर जाते, वही पाप में हम लोग जा करके फिर से गिर जाते।
तो इसका मतलब पश्चाताप नहीं हुआ है। पश्चाताप मतलब फिर से नहीं करूंगा। अगर फिर से नहीं करना है, निर्णय लेना है ना, इन चीज को करूंगा, इन चीज को नहीं करूंगा, ये निर्णय की हमेशा, और ये निर्णय लेना ही सच्चा पश्चाताप। तो आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दयालु ईश्वर जो हमें क्षमा करना चाहता है, उसके नाम से हम लोग ये दया की माला विनती कह करके प्रभु से क्षमा मांगे। अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के देवी शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। तो हम लोगों ने प्रभु से क्षमा मांगी। हे पिता परमेश्वर, तेरे यीशु के नाम से हम सब प्रार्थना करते हैं तुझे, हमें तेरे पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हे पिता परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, सभी पापों से हमें क्षमा कर दे। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे लहू के द्वारा मुझे और मेरे परिवार को, मैं जितनों को भी जानता हूँ उनको, अपने लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा कर दे, हमारे घर को शुद्ध कर दे। यीशु के युक्तिस्थ हृदय में, माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा, यीशु के युक्तिस्थ हृदय में अपने आप को परिवार को समर्पित करते हैं, घर को सभी वस्तुओं को समर्पित करते हैं, जितनों को भी जानते हैं हमारे दुश्मन को भी समर्पित करते हैं, यीशु के लहू से बांधते हैं। आमीन। हे प्रभु, हमें शुद्ध कर दे, हमें क्षमा कर दे, हमें अपने लहू से धो दे। आमीन। तो हम लोगों ने प्रभु से क्षमा की प्रार्थना की है, और प्रभु मुझे और आपको क्या बोलता है, क्या बोलता है? अगर हम लोगों के विरुद्ध किसी ने कुछ किया होता और कोई हमें पाप के, ओ मैंने आपके विरुद्ध ऐसा किया, मुझे क्षमा करिए, हट रे जा बोलेंगे हम लोग ना, क्या बोलेंगे? वैसे ही बोलेंगे, काहे का तुमको क्षमा करेंगे, जाओ रे। हाँ, लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलता है ना, हम लोग को ऐसा नहीं बोलेगा। परमेश्वर क्या बोलेगा? परमेश्वर को वचन हम लोग देखते हैं,
मुझे और आपको प्रभु बोल रहे हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20, उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और लूकस का सुसमाचार 8 का 48वां पद, तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पुत्र मेरे पुत्री, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, अपने पुत्र के लहू के द्वारा तुम्हें धो दिया है, क्षमा किया है, और तुम्हारे पाप में फिर से याद नहीं करूंगा। परमेश्वर को स्तुति और महिमा मिले। धन्यवाद देते हुए बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की महिमा हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु ने हमें क्षमा किया है। और हम लोग क्या देखिए, रेवलेशंस प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 का 11वां पद, प्रकाशना ग्रंथ 12 का 11वां पद, वह मेमने के रक्त, मेमना कौन? यीशु, और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजय हुए। किस पर? शैतान पर, रोग पर, और हर प्रकार के परेशानी पर हम विजयी हुए हैं। किसके द्वारा? यीशु के रक्त के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपने साक्ष्य के द्वारा, अपने टेस्टिमनी के द्वारा हम लोग विजयी हुए यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। हम लोग अपने जीवन का मोह छोड़कर यीशु के लिए अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। हाँ या ना? कितने लोग यीशु के लिए अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने यीशु के नाम से विजयी पाई है। तो अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट देता हूं आराधना से। 5 मिनट बाद में आराधना को शुरू करूंगा। ये 5 मिनट में आप एक भेद रोजरी माला विनती 10 प्रणाम मरिया बोलिएगा। हम लोग अभी समय नहीं पाए हैं, इसलिए आप 10 प्रणाम मरिया अभी आप बोलिएगा, ठीक है? क्योंकि यीशु ने हमें क्या किया है? यीशु ने हमें चंगा किया है। यीशु ने हमें क्षमा किया है, यीशु ने हमें क्षमा किया है, यीशु ने हमें क्षमा किया है, यीशु ने हमें क्षमा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो हम लोग 5 मिनट के बाद आराधना के लिए ज्वाइन करिए। 5 मिनट के बाद आराधना के लिए ज्वाइन करिए, एक भेद माला विनती बोलने के बाद। 10 प्रणाम मरिया बोलिए, एक हमारे पिता, 10 प्रणाम मरिया, एक महिमा की विनती और फतिमा की प्रार्थना के बाद आप ज्वाइन करें।